हमारा इंग्लिश ग्रामर का 100 गोल्डन रूल्स की सीरीज़ में सेकंड रूल और आज हम देखेंगे ईच और एवरी, आइदर और नाइदर से रिलेटेड कुछ नियम। तो ईच किसके लिए यूज़ होता है? तो ईच इंडिविजुअल के लिए यूज़ होता है और एवरी कलेक्शन या ग्रुप के लिए यूज़ होता है। जो ईच है ये प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों के रूप में ही यूज़ हो सकता है, लेकिन जो एवरी है ये प्रोनाउन के रूप में नहीं बल्कि एडजेक्टिव के रूप में ही यूज़ होगा हमेशा ही। जैसे ईच स्टूडेंट वाज प्रेजेंट है तो ईच यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा और नाउन स्टूडेंट है, नाउन से पहले जो भी आता है उसको हम कहेंगे एडजेक्टिव। तो ईच स्टूडेंट वाज प्रेजेंट तो यहाँ पर ईच एडजेक्टिव के रूप में है और ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट। ऑफ है प्रीपोजिशन और द स्टूडेंट्स है इसका प्रोनाउन। तो क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद आता है प्रोनाउन और तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और ईच यहाँ पर सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट भी प्रोनाउन के रूप में है और ईच के लिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसलिए हमने वर्ब की सिंगुलर फॉर्म लगाई है वाज प्रेजेंट। और एवरी के बाद हमेशा कोई ना कोई नाउन जरूर आएगा क्योंकि ये हमेशा ही एडजेक्टिव का कार्य करेगा। तो एवरी गर्ल वाज प्रेजेंट तो एवरी एडजेक्टिव होता है, केवल एडजेक्टिव, और ईच प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों ही हो सकते हैं। ईच का यूज़ दो के लिए या मोर देन टू, दो के लिए या दो से ज़्यादा के लिए होता है और एवरी का यूज़ हमेशा ही दो से ज़्यादा के लिए कंपैरिजन में होता है। जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर मोर देन टू है। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखते हैं, ईच स्टूडेंट इज़ प्रेजेंट तो ईच यहाँ पर एडजेक्टिव और स्टूडेंट नाउन है और नाउन के लिए वर्ब आई है इज। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट तो प्रीपोजिशन है ऑफ और द स्टूडेंट है इसका ऑब्जेक्ट। ये स्टूडेंट्स ये आर इस स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि ईच के लिए है और ईच होती है सिंगुलर फॉर्म, तो यहाँ पर इज हमारा राइट आंसर होगा। थर्ड सेंटेंस है एवरी गर्ल वाज प्रेजेंट तो एवरी गर्ल वाज प्रेजेंट तो एवरी होता है एडजेक्टिव और गर्ल यहाँ पर है इसका नाउन और नाउन का एडजेक्टिव और इस नाउन के अकॉर्डिंग आई है वर्ब तो वाज प्रेजेंट, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। एवरी ऑफ द गर्ल्स वाज प्रेजेंट तो ऑफ है प्रीपोजिशन और द गर्ल्स ये है इसका ऑब्जेक्ट और एवरी होता है एडजेक्टिव। तो एवरी यहाँ पर एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता, तो यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन ही आएगा और हम एवरी की बजाय ईच ऑफ द गर्ल्स यहाँ पर राइट करेंगे क्योंकि ये इसमें एरर है और एवरी की जगह यहाँ पर आएगा ईच ऑफ द गर्ल्स वाज प्रेजेंट तो ये हमारा आंसर होगा। तो एवरी यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि एवरी हमने देखा था हमेशा ही एडजेक्टिव होगा। और ऑफ के बाद प्लूरल नाउन होता है और दो में से सिलेक्शन करना हो तो अगर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन है, जैसे ऑफ के बाद यहाँ पर है प्लूरल नाउन तो इसका मतलब है दो से अधिक, दो से ज़्यादा में से सिलेक्शन करना हो तब यूज़ होगा ऑफ के बाद प्लूरल नाउन। जैसे ईच स्टूडेंट और स्टूडेंट्स विश और विशेज टू कंप्लीट हिज हर देयर वर्क ऑन टाइम। ईच होता है एडजेक्टिव, स्टूडेंट यहाँ पर नाउन है तो ईच के बाद हमेशा ही सिंगुलर नाउन आएगा क्योंकि यहाँ पर ग्रुप की बात कही गई है और ग्रुप में प्रत्येक की बात यहाँ पर कही गई है तो यहाँ पर स्टूडेंट्स नहीं होगा, विश या विशेज। अगर हम वर्ब में एस लगाए थे तो वो सिंगुलर होगी और सिंगुलर वर्ब यहाँ पर आएगी क्योंकि सिंगुलर नाउन है। टू कंप्लीट स्टूडेंट क्या है, ये मेल भी हो सकता है फीमेल भी, लेकिन हम प्रेफर करेंगे मेल को। तो हिज वर्क ऑन टाइम और विश ये एक प्लूरल नाउन और विशेज ये है सिंगुलर नाउन। अगर एस या ई एस हम नाउन में लगाएं तो वो प्लूरल नाउन होगा और बिना एस या ई एस का सिंगुलर नाउन होगा। और वर्ब में बिल्कुल अपोजिट है, अगर हम एस या ई एस लगाएंगे तो वो सिंगुलर वर्ब बनेगी, अगर एस या ई एस नहीं लगाएंगे जो बेस फॉर्म होती है वो प्लूरल वर्ब होती है। जैसे बेस फॉर्म कौन कौन सी होती हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा गो, गोइंग, वेंट और गॉन,
जिसमें भी हम आईएनजी को जोड़ सकते हैं वो होती है बेस फॉर्म। जैसे गोइंग, जैसे गोइंग ये यहाँ पर होगा तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। वेंटिंग, वेंटिंग जैसा हमने कोई शब्द सुना ही नहीं। और गोनिंग ये भी नहीं सुना। तो गोइंग जिसके साथ हम आईएनजी को जोड़ दें तो वो फॉर्म होगी हमारी बेस फॉर्म। और बेस फॉर्म हमेशा ही प्लूरल फॉर्म होती है। नेक्स्ट सिक्स्थ सेंटेंस है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स या स्टूडेंट विश और विशेज टू कंप्लीट हिज और हर देयर वर्क ऑन टाइम। यहाँ वहाँ पर था ईच स्टूडेंट और यहाँ पर है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ऑफ के बाद यहाँ पर आया है नाउन और ये प्लूरल नाउन आया है क्योंकि दो से ज़्यादा में से सिलेक्शन करना है। और ईच ऑफ है प्रीपोजिशन और इसके बाद इसका आ गया ऑब्जेक्ट यानी कि प्लूरल नाउन। और इससे पहले और ये हमेशा ही होता है ऑब्जेक्ट और इसलिए इसके अनुसार वर्ब नहीं आएगी। और ईच एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों के रूप में यूज़ होता है। और यहाँ पर आएगा विशेज क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी जो सिंगुलर है, सिंगुलर प्रोनाउन है टू कंप्लीट हिज। तो यहाँ पर भी हिज आएगा हर वर्क ऑन टाइम। तो ईच के बाद है ऑफ के बाद आता है प्लूरल नाउन और प्लूरल नाउन लेकिन सिंगुलर वर्ब ही आएगी। और प्रेफरेंस देनी हो तो हिज का यूज़ हम करेंगे वर्क ऑन टाइम। कॉमन जेंडर में हमारी प्रेफरेंस हमेशा ही मेल की रहेगी। सेवंथ क्वेश्चन है एवरी क्लास इज यू आर रेडी टू अटेंड द सेमिनार। तो एवरी एडजेक्टिव है और क्लास यहाँ पर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। तो इज हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रैक्टिकली एवरी पार्ट ऑफ द बनानाज ट्री इज यूज्ड बाय मैन। तो एवरी यहाँ पर यूज़ हुआ है एवरी पार्ट ऑफ द बनानाज। पार्ट इस बनाना के पार्ट यानी कि बनाना ऐसा पेड़ होता है और फिर उसके होते हैं पत्ते। तो एवरी पार्ट यहाँ पर प्रत्येक पार्ट की बात कही गई है यानी कि सिलेक्शन। और एवरी दो से ज़्यादा के लिए आता है एवरी और ईच आता है दो या दो से ज़्यादा के लिए। तो हम प्रेफर करेंगे एवरी को क्योंकि एवरी दो से ज़्यादा के लिए आता है। अगर दो के लिए आता तो हम ईच का यूज़ करते लेकिन दो प्लस के लिए अगर एवरी ऑप्शन में ना हो तो हम ईच का भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन प्रेफर हमेशा एवरी को ही करेंगे क्योंकि बनाना के कई दो से ज़्यादा पार्ट होते हैं। नेक्स्ट है आइदर क्या होता है दो पर्सन या थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है और जिसका मतलब होता है दो में से एक। और बोथ का मतलब होता है दो पर्सन या थिंग्स और इसका मतलब होता है दोनों के दोनों। जैसे बोथ वर फ्रेंड्स यानी कि दोनों ही प्रेजेंट थे या बोथ वर प्रेजेंट तो दोनों ही उपस्थित थे। आइदर वाज प्रेजेंट, आइदर का मतलब है दोनों में से एक और एक की बात हो तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा तो वाज प्रेजेंट। तो ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नाइदर का मतलब होता है दो पर्सन और थिंग और दो में से कोई नहीं और ये नेगेटिव के रूप में यूज़ होता है। और आइदर पॉजिटिव में। एनी का मतलब होता है मोर देन टू जब दो से ज़्यादा की बात हो और बहुतों में से एक यानी कि एक समूह खड़ा है जिसमें दो से ज़्यादा व्यक्ति हैं और उनमें से एक की बात हो तब एनी का यूज़ होगा। और नन मोर देन टू दो से ज़्यादा हो लेकिन उनमें से कोई नहीं। जैसे कोई ग्रुप खड़ा है और उसमें से कोई भी नहीं तो उसके लिए नन का यूज़ होगा। जैसे यहाँ पर है नाइन्थ सेंटेंस नन ऑफ द टू स्टूडेंट्स डिड द वर्क। तो यहाँ पर टू स्टूडेंट्स की बात कही गई है और टू के लिए अगर नेगेटिव में यूज़ करना हो तो हम नाइदर का यूज़ करेंगे। और अगर यहाँ पर टू की बजाय थ्री होता तो हम नन का यूज़ बिल्कुल सही मानते लेकिन दो की बात कही गई है तो नाइदर को राइट आंसर मानेंगे और नेगेटिव को नेगेटिव से ही रिप्लेस करेंगे। जैसे नन है तो नाइदर से रिप्लेस करेंगे और यहाँ पर एनी होता एनी को हम आइदर से रिप्लेस करते क्योंकि पॉजिटिव को पॉजिटिव से नेगेटिव को नेगेटिव से पर्सन को पर्सन से और थिंग को थिंग से रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट है टेंथ सेंटेंस
मिस्टर शर्मा हैज़ 3 सन्स, नाइदर ऑफ देम इज़ हार्ड वर्किंग। तो 3 सन्स है यहाँ पर और मिस्टर शर्मा हैज़ 3 सन्स। मिस्टर शर्मा के पास 3 बेटे हैं। नाइदर ऑफ देम इज़ हार्ड वर्किंग, उनमें से कोई नहीं हार्ड वर्किंग, कोई भी मेहनती नहीं है। तो 3 के लिए हम नन का यूज़ करेंगे, नाइदर का नहीं। एनी ऑफ द 2 स्टूडेंट्स विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट। एनी ऑफ द 2 यहाँ पर 2 की बात कही गई और एनी को हम आइदर से रिप्लेस करेंगे क्योंकि 2 की बात कही गई है। तो आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट। नन के बाद प्लूरल नाउन नहीं बल्कि हमेशा ही सिंगुलर नाउन आएगी और ऐसा ही जब भी एग्ज़ाम में एसएससी के एग्ज़ाम्स हुए हैं और उनमें राइट आंसर हमेशा सिंगुलर वर्ब को माना है, तो हम भी इसी के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब को ही मानेंगे। जैसे नन ऑफ द पेन्स इज़ और आर वर्किंग, तो नन के बाद हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म आएगी और ऑफ है ये प्रीपोजिशन और ये इसका ऑब्जेक्ट और नन के अकॉर्डिंग हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। नाइदर ऑफ देम अटेंडेड द फंक्शन, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? तो इसका क्वेश्चन टैग होगा, जैसे यहाँ पर ये नेगेटिव है, नेगेटिव का बनाएंगे हम पॉजिटिव और ये पास्ट में है अटेंडेड, तो पास्ट में ही बनेगा और देम अटेंडेड द फंक्शन, तो ये बना है फंक्शन, जैसे ये पर्सन से रिलेटेड है तो इसको प्लूरल में बनाएंगे तो होगा डिड दे। तो ये होगा हमारा क्वेश्चन टैग। तो आज देखा हमने सेकंड रूल, बाकी थर्ड रूल करेंगे हम कल की क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।